दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे दूसरे एपिसोड में, जिसका शीर्षक है अगुओं का संकट, क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। तो आइए हम अपनी चर्चा में चलते हैं, हमारी क्लास में चलते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा लेसन हमें क्या सिखाना मांगता है। तो क्लास एक बार फिर से मैं आप सबका वेलकम करता हूं और आज हमारा विशेष जो स्टडी रहेगी वो रहेगी कि लैक ऑफ लीडरशिप। और लैक ऑफ लीडरशिप नहीं सिर्फ हम लोग फेस करते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, पर लैक ऑफ लीडरशिप उस समय हम जब आइज़ाया की किताब पढ़ रहे हैं, आज से करीब 2700 साल पहले, 2700 साल पहले भी लैक ऑफ लीडरशिप थी। और हम देखते हैं उज्जाया के बारे में हमने पिछली दफे पढ़ा था और इस बार फिर हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। उज्जाया एक बहुत अच्छा बादशाह था, बड़ा एबल था, ही वॉज अ गुड लीडर। अच्छा लीडर होने के साथ साथ वो बड़ा अच्छा वॉरियर भी था। उसने करीब 3,07,500 की सेना को इकट्ठा किया है, बाइबल में फिगर है इसका। अब 3 लाख की सेना उस जमाने में, आज से 2700-2800 साल पहले देखिए कितनी होती होगी, 3,07,500। और हर एक को उसने बख्तरबंद दिए, हर एक को स्पीयर्स दिए, हर एक को तलवारें दी, हर एक को लड़ना सिखाया। दे वर ऑल ट्रेन्ड इन द आर्ट ऑफ फाइटिंग। तो ये 3 लाख लोग या सोल्जर जो उसके थे, बड़े अच्छे लड़ाकू थे। यहां तक कि उज्जाया एक टेरर बन गया था, राइट फ्रॉम असीरिया इन द नॉर्थ और नीचे तक इजिप्ट तक लोग उससे डरने लग गए थे। चारों तरफ उसकी वाहवाही हो रही थी। उसने काफी पैसा भी इकट्ठा किया, लोग उसको गिफ्ट्स देते थे। ऐसा होता था, जो बड़ा राजा होता था तो छोटे राजा बड़े राजा को गिफ्ट्स दिया करते थे, सालाना या हर 6 महीने या वार त्योहार के ऊपर। ये एक सिस्टम था। तो वो सिस्टम से उसके पास बहुत सोना चांदी बहुत आता था। तो हम देखते हैं कि बड़ा एबल ये बादशाह था और इसने बड़े अच्छे काम किए और इज़राइल का नाम किया, इज़राइल के खुदा का नाम किया, खुदा उसके साथ था। लेकिन जब वो बढ़ रहा, ऊपर उठ रहा था, तो उसके दिल में घमंड आया। और आइए हम यहां से शुरू करते हैं अपने आज की स्टडी को। और मैं चाहूंगा आप पढ़ें मेरे साथ दूसरा इतिहास 26 बाब और 16वीं आयत। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। देखिए, और जब वो सामर्थी हो गया तो उसका मन फूल उठा, मतलब वो पफ्ड ऑफ, वो अपने आप को कुछ समझने लगा। और उसने क्या किया? और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। हाँ, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। हाँ, पर अजर्या याजक उसके बाद भीतर गया और हाँ, उसके संग यहोवा के 80 याजक भी हाँ, जो वीर थे गए। हाँ, उन्होंने उज्जया राजा का सम्मान करके उससे कहा, हे उज्जया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है, हाँ, जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम, थैंक यू वेरी मच जस, हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु ने ठहराया था हारून की संतानों को, लेवियों को, लेवी ही हैकल के अंदर या उसके मंदिर के अंदर उसकी पूजा कर सकते थे और कोई पूजा नहीं कर सकता था।
तो जब ये खुद इतना घमंडी हो गया था कि वो वहां की जो पवित्र आग थी उसको, ज्योति को जलाने के लिए खुद ही वो सेंसर लेके वहां जाने लगा। तो जो महायाजक था उसने उसको रोक दिया। महायाजक ने कहा कि तू ये काम नहीं कर सकता, ये तेरा काम नहीं है, ये सिर्फ हारून के लोगों को या उसकी औलाद को या लेवियों को मिला है और ये काम हमारा है, हमें करने दे। तो उसने बोला नहीं क्या, और अपने हट धर्म में वो आगे बढ़ना चाहा, लेकिन वो नहीं बढ़ सका। उसी समय, हम इसे कट शॉर्ट करेंगे, उसी समय उसके लेपर्सी आई, उसका कोढ़ फूट आया और उसका बदन सफेद हो गया। और आपको तो मालूम है इज़राइल में या यहूदियों में कोढ़ जो था वो बहुत बुरी बीमारी समझी जाती थी, आखिरी की बीमारी समझी जाती थी। जैसे आज की तारीख में हम कैंसर बोलते हैं, इसको तो कैंसर हो गया, और कैंसर में भी जाए तो सब ब्लड कैंसर या बोन कैंसर हो गया, तो मतलब मरना है ही। तो लेपर्सी को भी उसी हिसाब से करा जाता था और उसको शहर पना के बाहर उस कोड़ी को निकाल के रख दिया जाता था। अब वो बाहर ही खाए पिए, लोग बाग निकल के अपना खाना पीना वहां कहीं रख दिया करते थे, पेड़ वगैरह के नीचे वो कोड़ी आते थे और वहां से लेके चले जाते थे, वो कभी सामने नहीं आते थे। अब जब इसको कोढ़ हो गया तो ये शहर में नहीं रह सकता, इसलिए इसको कन्फाइन करा गया, क्वारंटीन कर दिया और किसी पैलेस में इसको अलग रख दिया। लेकिन यहां से इज़राइल की लीडरशिप, जो यहूदा की लीडरशिप थी, जेरूशलेम की लीडरशिप थी, वो क्या हो गई? खत्म हो गई। कोई लीडर नहीं रहा। जोथाम इसका बेटा था, लेकिन उसका बेटा बादशाह बना इसके मरने के बाद। अब देखिए 16 साल की उम्र में उजिया क्या बन गया था? बादशाह बन गया 16 साल की उम्र में, और करीब 52 साल उसने रूल किया जेरूशलेम में, 52 साल। तो काफी लंबा पीरियड उसका रहा। 52 साल का पीरियड कम नहीं होता है, लेकिन 52 साल में यहूदिया की या जेरूशलेम की हालत बहुत खराब हो गई। लोग बाग मिक्स हो गए, वो मूर्ति पूजा में लग गए, तमाम गलत तरीके की प्रैक्टिसेस हो गई, मर्डर्स बहुत होने लगे, और सबसे ज्यादा न्याय बिकने लगा। जो जजेस होते थे वो पैसा लेके न्याय को बदल देते थे, न्याय बिकने लगा। इसी तरीके से तो हम देखते हैं कि ये तमाम चीजें उनके सामने आई और कोई लीडरशिप नहीं थी। उस समय प्रभु ने किसको बुलाया? यशाया को बुलाया, इसाया को बुलाया और उसको एक विजन दी। हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी के बाद। आइए लेते एक छोटा सा ब्रेक। तो दर्शकों हमारे साथ बने रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौट। वेलकम बैक दर्शकों, आइए हमारे साथ फिर से जुड़े। हम अपनी चर्चा में जाते हैं कि प्रभु ने यशाया को बुलाया। हाँ, यशाया को ही क्यों चुना? ये सवाल बड़ा अच्छा कि यशाया को ही क्यों चुना। अब देखें, ये तो उसकी चॉइस है, हम लोग नहीं बता सकते। जो चीज खुदा चुनता है वो चुनता है और अपनी मर्जी से चुनता है। उसी तरीके से वो हमें भी चांस प्रोवाइड करता है, चांस देता है कि हम भी अपनी चॉइस को एक्सरसाइज करें। तो क्यों चुना ये तो जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन जिस समय चुना उस समय इज़राइल की क्या कंडीशन थी। देखिए, बादशाह को कोढ़ हो चुका था, बादशाह क्वारंटीन में चला गया था, अब कोई बादशाह नहीं था, कोई लीडरशिप नहीं थी। और हम यहां पर देखते हैं पूरा देश एक टर्मोइल में था, एक केओस में था कि क्या होना चाहिए। यहां पर असीरियंस ऊपर से वो लड़ना चाह रहे थे, वो काफी स्ट्रांग हो गए थे,
वो जेरूशलेम के ऊपर हमला करना मांग रहे थे। और तमाम इस कयास के अंदर, इस डिफिकल्टी के अंदर प्रभु किसको अपीयर होते हैं? दर्शन में। ठीक है कि नहीं? प्रभु ने हमेशा, देखिए, जब वो लोग परेशानी में थे, कौन? इजरायली, जब निकाल के लेकर आया था इजिप्ट से, तो मूसा को उन्होंने क्या ऑर्डर दिया था? क्या कर, मेरे लिए एक सेंचुरी बना, मेरे लिए एक मंदिर बना, और ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। तो प्रभु हमेशा बीच में रहना मांगते थे अपने लोगों के साथ। और हम देखते हैं कि ये तो हम ही हैं जो उसकी परवाह नहीं करते। तो उसने बुलाया यशाया को, और यशाया को दर्शन दिया। हम उस दर्शन के बारे में पढ़ते हैं यशाया 6 बाब, अगर आप निकालें तो कोई भी पढ़ दीजिए। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। हाँ। और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसके ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए। हाँ। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों में वो मुंह को ढांपे थे। 2 पंखों से पांवों को, 2 से उड़ रहे थे। हाँ। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हाँ। और उसके पुकारने वालों के शब्द से डेवड़ियों की नींव डोल उठी। हाँ। और भवन धुएं से भर गया था। देखिए, अब ये मैं चाहता हूं आप लोग इसको इमेजिन करिए। यशाया ये दर्शन देख रहा है, विजन देख रहा है, उसमें वो पिता परमेश्वर को अपने सिंहासन पर बैठा देख रहा है, और उसका गाउन, उसका चोगे पूरे सेंचुरी में, पूरे उसके महल में या उसमें फैला हुआ है, सफेद एकदम। और सराफ का यहां जिक्र है बाइबल में, एक ही जगह सराफ का जिक्र है, वो यहां है। अगर आप मार्क करना मांगते हो तो मार्क कर लो। सराफ जो होते थे वो फरिश्ते होते थे जिनके 6 पंख होते थे, स्वर्गदूत। और वो स्वर्गदूत 2 से तो अपने पैर ढाके हुए थे, 2 से अपने चेहरे को ढाके हुए थे, और 2 से वो उड़ रहे थे। क्यों था वो? ये कहां पर थे? कहां का जिक्र हो रहा है? परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर की उपस्थिति में। अब आप देख लीजिए कि कितना पाक और पवित्र एटमॉस्फेयर है, कितना पाक और पवित्र वातावरण है। और ऐसे वातावरण के अंदर यशाया अपने आप को पाता है। आगे देखिए वो क्या कहता है। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। हाँ। क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज को अपनी आंखों से देखा। अब देखिए वो कहता, हाय हाय मैं नष्ट हुआ। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो मर जाएगा। उसने कोई वो चीज देख ली जो उसको नहीं देखनी चाहिए थी। वो रिकॉग्नाइज कर रहा है अपने आप को। वो ये रिकॉग्नाइज कर रहा है कि मैं क्या हूं? पापी हूं। और मैं पापी होने के कारण इतनी पवित्र चीज को अपने सामने देख नहीं सकता। मैं प्रभु को कैसे देख सकता हूं? मैं इन फरिश्तों को कैसे देख सकता हूं? तमाम बातें वो कर रहा है। अब मैं चाहूंगा आप कंपेयर करिए उज्जियाह से और आइजाया से, यशाया से। उज्जियाह ने घमंड के अंदर अपनी राइचियसनेस के ऊपर विश्वास किया, अपनी धार्मिकता के ऊपर विश्वास किया, और अपनी धार्मिकता को लेकर वो मंदिर में गया आग जलाने के लिए। नियम तोड़ दिया था उसने। ठीक है कि नहीं? और यहां पर यशाया क्या कर रहा है? अपनी धार्मिकता को नहीं देख रहा है, वो तो अपने आप को पापी महसूस कर रहा है, और देख रहा है किसकी तरफ? परमेश्वर की तरफ, उसकी धार्मिकता की तरफ, कि मैंने एक पवित्र चीज को देख लिया, मैं तो शायद मर जाऊंगा। आगे पढ़िए, देखें क्या लिखा है। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए हाँ
जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, हाँ हाँ, मेरे पास उड़कर आया। हाँ, उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, हाँ, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए हाँ, तेरा अधर्म दूर हो गया है, हाँ, तेरा पाप क्षमा हो गई। ये इसने तेरे वो अंगारा कहाँ से उठाया? वेदी पर। वेदी पर से उठाया, वेदी पर से लाके उसके मुंह पे छुआ। ये मुंह पे छूने का क्या, क्यों मुंह पे छुआ? क्योंकि जो हम बोलते हैं उससे हम खुद रिप्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल, हम अपने शब्दों से, आप किसी भी इंसान को, मैं आप मेरे से पहली दफे मिल रहे हैं और बिल्कुल मुंह बंद करके खड़ा हूं, तो आप मेरे को कभी नहीं पहचान पाएंगे, सिवाय इसके कि आप मेरा चेहरा देख लें। लेकिन जैसे ही मैं अपने मुंह को खोलूंगा, आप पहचान जाएंगे किस तरीके का आदमी है। तो आदमी की तमाम पर्सनैलिटी को क्या चीज दर्शाता है? उसके शब्द, उसके जुबान, उसके अंदर की अच्छाई बुराई सब कुछ वो जुबान से। वो ये कहता है, मैंने ये अंगारा जो कहां से लिया? परमेश्वर के सिंहासन से लिया, ये तेरे को छुआता हूं। अब तू क्या हो गया? पवित्र हो गया। और चूंकि अब तू पवित्र हो गया तो तू घबरा मत। तो हम देखते हैं कि यशाया ने अपनी धार्मिकता के ऊपर विश्वास ना करते हुए परमेश्वर की धार्मिकता पे विश्वास किया, या अपनी परेशानी को, अपनी पापी जीवन को सामने रखा। एक आयत आप और पढ़ दें, फिर हम ब्रेक लेंगे छोटा सा। 6 बाब की 8वीं आयत से देखें। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, हाँ, मैं किसको भेजूं? हाँ, और हमारी ओर से कौन जाएगा? ये प्रभु भेजना मांग रहे हैं। किसको भेजना मांग रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिव। कहाँ भेजना मांग रहे हैं? लोगों के बीच में। लोगों के बीच में अपने रिप्रेजेंटेटिव। तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि मैं किसको भेजूं? क्योंकि वहां कोई लीडर था नहीं उस समय। क्योंकि उस समय लीडर, बिल्कुल सही बात है, उस समय पूरे इज़राइल में, पूरे यरूशलेम में कोई लीडर नहीं था। तो प्रभु ने यशाया को चुना और पूछ रहा है, मैं किसको भेजूं? अब चूंकि इसके अंगारा लग चुका था, ये पवित्र हो चुका था, तो ये कहता है, प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज। तेरा संदेश लेके तू मुझे भेज। तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। आप कहीं मत जाइएगा दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा लौटते हैं। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में एक बार फिर से। आइए और हमारी कक्षा का, हमारी क्लास का आप हिस्सा बनिए। आप कुछ पढ़ना मांग रहे थे। हम जहाँ थे उससे अगली वर्ष कहती है कि हाँ, मैं इन लोगों से कहता हूँ, हाँ, कि ये सुनते ही रहें परंतु ना समझे। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। ठीक है, आगे और पढ़िए, देखें। तब उन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर, हाँ, उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो सके कि वो आंखों से देखें, कानों से सुने और मन से बूझें, हाँ, और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। 11वीं आयत। तब मैंने पूछा, हे प्रभु कब तक? उसने कहा, जब तक नगर ना उजड़े और उनमें कोई ना रह जाए और घरों में मनुष्य ना रह जाए। देखिए, ये तो खैर आगे तो भविष्यवाणी है। जब प्रभु उनसे ये कह रहा है, आपका सवाल क्या है इसके ऊपर? तो खुदा जब यशायाह को लोगों के बीच भेजना चाह रहा है, तो वो क्यों चाहता है कि लोग सुने लेकिन समझे? ये हमेशा प्रभु ने चाहा सब रिपेंट करें, तौबा करें, पश्चाताप करें और सब बचाए जाएं। ये इसका कहने का जो अर्थ है, ये इसको आपको लेना पड़ेगा हिब्रू कॉन्टेक्स्ट में। ये कहने का, जैसे मूसा को भेजा इजिप्ट, और मूसा को उसने ये बोला कि तू वहां जा रहा है, तू जो अचंभे करेगा
मैं फेरो के दिल को क्या कर दूंगा? सख्त कर दूंगा। तो जब तू निकलवाना मांग रहा है, परमेश्वर निकलवाना मांग रहा है अपने बच्चों को, तो उसके दिल को सख्त क्यों कर रहा है? उसका एक ही रीजन है कि जब वो उस परमेश्वर के अचंभों को देखेगा तो उन अचंभों को देखने के बाद वो तौबा करे, पश्चाताप करे और उसको रिकग्नाइज करे कि हाँ, ये परमेश्वर है, सच्चा और जिंदा परमेश्वर। ये उसका हमेशा ये रहा। इन लोगों के साथ भी ये नहीं कि परमेश्वर उनको नहीं बचाना मांगता, उनको बल्कि वो सबको बचाना मांगता। परमेश्वर चाहता है कि वो अपनी पावर ऑफ चॉइस को क्या करे? एक्सरसाइज करे, यूटिलाइज करे। ये नहीं कि वो थोप दे कि भाई, और नहीं वो इस तरीके से चलता है कि बंदूक उठा के कनपट्टी पे रख दी, या तो मेरा हुक्म मानो या मैं तुम्हें गोली मारूंगा। तो फिर क्या हुआ? मैं तो उसका गुलाम हो गया, मुझे वही करना पड़ेगा जो परमेश्वर कह रहा है। कहने का अर्थ यह है, परमेश्वर हमसे चाहता है हम अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपनी इच्छा से उसको सर्व करें, उसकी सेवा करें, ना कि हम जबरदस्ती उसके घेरे में या उसके पाले के अंदर आए। अब देखिए, उसने उससे पूछा, यशाया से पूछा, कौन जाएगा? यशाया ने कहा, मैं जाऊंगा। अब मैंने आपसे पिछले लेसन में बताया था, तमाम यशाया की पुस्तक जो चलती है वो टाइप और एंटी टाइप के ऊपर चलती है। टाइप यशाया है, किसका है? जीसस क्राइस्ट का। कैसे हुआ? अगर आप देखें तो यशाया को इज़राइल को छुड़ाने के लिए या पाप से बचाने के लिए यशाया को भेजा गया, परमेश्वर ने भेजा। प्रभु यीशु मसीह उसने अपने आप को वॉलंटियर करा, उसने अपने आप को वॉलंटियर किया ताकि संसार को पाप से छुटकारा दे। तो टाइप क्या हुआ? यशाया। एंटी टाइप क्या हुआ? यीशु मसीह। ये मैसेज एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है? होता है। आज भी यशाया का मैसेज, उसका संदेश आपको, मेरे को, सबको होता है। और हम देखते हैं कि ये जो खास तौर से अशोक ने, हम इस तरीके से परेशान नहीं हो कि अब क्या होगा, अब तो हमारा ये लीडर मर गया, या हमारा ये पादरी चला गया, या ये पादरी का ट्रांसफर हो गया। नहीं, परमेश्वर हमारे को लीडर क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा, और सही समय पे लीडर प्रोवाइड करेगा। वही हमारा सबसे बड़ा लीडर है। वो ही हमारा सबसे बड़ा लीडर है। बड़ा अच्छा थॉट है जस्ट तुम्हारा। तो आइए उस पर विश्वास करें, और विश्वास करते हुए उसके पास आए, और ये ध्यान में रखें कि अच्छी लीडरशिप हमेशा प्रभु हमें प्रदान करता है। तो दर्शकों, जैसा कि आज के हमारे दूसरे लेसन में हमने सीखा कि जो उजिया जो बादशाह था, जिसको कोढ़ हो गया था, और वहाँ पे उस जगह पे जो लीडरशिप की कमी हो गई थी, हमने सीखा कि खुदा कहता है कि वो हमारा लीडर है। आइए हम इससे सीख लीजिए, और हम आपसे मिलेंगे हमारे तीसरे एपिसोड में।